इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार राजा अब्दुल गफ़ार कुरैशी, शहर नवाब शाह के हमारे नौजवानों और शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आज मुखातिब होना चाहता हूँ कि ये शहर नवाब शाह, अल्हम्दुलिल्लाह जब नाम आता है नवाब शाह तो यानी कि नवाबों का शहर है। इसकी एक अलग ख़ासियत, अलग पर्सनैलिटी है नवाब शाह की। और बड़े बड़े लोग, नामवर लोग यहाँ से गुज़रे हैं, बड़े बड़े सियासतदान गुज़रे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स गुज़रे हैं और बड़े बड़े साइंसदान, साइंटिस्ट लोग यहाँ से गुज़रे हैं। जो है ना, ऐसी बात नहीं है। ये नवाबशाह शहर बहुत कदीम शहर है, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि नवाबशाह शहर में सिर्फ सियासी एक माहौल चल रहा है कि सियासत को इज़्ज़त दो और अपनों को इज़्ज़त ना दो। सियासत को प्रोमोट करो, अपने शहर को प्रोमोट ना करो। सियासत को, सियासी लोगों के पीछे चलो लेकिन अपनी शख्सियत ना बनाओ। सियासी लोगों से मदद मांगो लेकिन अपने आप खुद खड़े ना हो। ये हमारे यहाँ नवाबशाह में एक ट्रेंड चल रहा है। जो है ना, अब तो इस हद तक आ गया है कि हमारे कुछ फेसबुक के लोग दोस्त हैं, वो इस हद तक आगे निकल गए हैं कि अगर किसी जगह का जहाँ उनका मामला बनते भी नहीं है वहाँ भी खड़े होकर वो खुश होते हैं कि आज हमने फ़लाँ जगह पर एक बहुत बड़ा जो ना वो एक मार्का सर किया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल काम वो करें जो अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आपको इस्तात दी है। अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत से काम करें। अल्लाह ने आपको जिस्मानी ताकत दी, जिस्मानी ताकत से काम करें। अल्लाह ने आपको शोर्स दिए तो शोर्स से काम करें। अल्लाह ने अगर आपको टैलेंट दिया है तो वो काम करें। लेकिन शहर में लोग सिर्फ माल वाले को इज़्ज़तदार समझ रहे हैं। माल वाले को इज़्ज़तदार वही समझता है जो ख़ुद इज़्ज़तदार नहीं होता, माल आने के बाद इज़्ज़तदार बन जाता है। इज़्ज़तदार अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया है, जो माँ के पेट से पैदा हुआ अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने बोलना सिखाया, चलना सिखाया उसको, और उसका शिजर नसब देख लें। हर शख्स अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत याफ्ता लोग हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है। लेकिन आज मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि शहर नवाबशाह में इस वक्त मंशियात की भरमार लगी हुई है। 2100 Z21, 2200 आइस, पता नहीं कौन कौन से नशे लगे हुए हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। मार्केटिंग जिसका जो दिल चाह रहा है मार्केटिंग में रेट बढ़ा रहा है, कोई उसको कहने वाला नहीं है। अगर दुकानदार से बात करें तो इस हद तक बदतमीज़ी पर आ जाता है कि जाओ किसी और से ले लो। अगर उससे बात करें तो फिर कहते हैं लोग ये फड्डा कर रहा है, जबकि रेट लिस्ट हमारी आय होनी चाहिए। लेकिन हमारी रेट लिस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर हम लोग मुसलमान होते हैं, वहीं हमारी रेट लिस्ट भी आती है। हमारे रेट लिस्ट के ऑफिस भी ऑन हो जाते हैं और हमारे लोगों ने सर पे टोपी भी लगा ली होती है। लेकिन उस वक्त भी जो उन्होंने वही करनी होती है कि 2 वाली चीज़ 6 में सेल करते हैं। बहरहाल हर शख्स अपने अपने जो है ना वो मामलात का जवाबदेह होगा। लेकिन नवाबशाह शहर जो है वो, नवाबशाह शहर के खासकर नौजवानों से कहूँगा कि जितना आप अपने आप को टिकटॉक पर लेकर आ रहे हैं या जितना सियासी लोगों के साथ चल रहे हैं बेशक चलें, लेकिन अपने शहर को भी उजागर करें, अपने शहर की खसूसियात को सामने लेकर आएँ, अपने शहर को बनाने में किरदार अदा करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया है, तो उनसे मैं सवाल करता हूँ पाकिस्तान को आपने क्या दिया आज तक? अल्लाह ने तो आपको पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान ने आपको एक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, एक इज़्ज़त दे दी, एक मकाम दे दिया, एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद रियासत में आप रह रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? इसी तरह नवाबशाह शहर, लोग कहते हैं नवाबशाह में हमने क्या दिया है। नवाबशाह को आपने क्या दिया है? नवाबशाह किसी की जागीर नहीं है, किसी की मिल्कियत नहीं है। नवाबशाह नवाबों का शहर है। नवाबशाह उन लोगों का शहर है जो नवाबशाह को चाहते हैं, जो नवाबशाह से मोहब्बत करते हैं, जो अपने शहर से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अपनी धरती से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अपनी धरती से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपनी सिंध धरती से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपने शहर से मोहब्बत करें। नवाबशाह शहर में जितने भी जो इस वक्त तरक्याती काम रुके हुए हैं उन कामों को भी देखा जाए। हम किसी तरफ निशानदेही नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग समझदार हैं, समझें, नौजवान जो है वो आगे आएँ। और नवाबशाह में इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जो है एक नौजवान तहरीक सामने आ रही है, जिसमें हर शख्स जो है अपना हिस्सा लेगा, जो कि सियासत से बिल्कुल कतई बालातर होगी। जो भी इस तहरीक का हिस्सा होगा वो हलफ देगा कि उसको सियासी तौर पर कभी भी यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि हमने अपने सिर्फ खाली शहर के लिए सिर्फ इंटीमेशन करना, हमने किसी की निशानदेही नहीं करनी, हमने किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना कि फ़लाँ इलाका, फ़लाँ इदारा काम नहीं कर रहा है, फ़लाँ लोग काम नहीं कर रहे, फ़लाँ नुमाइंदे काम नहीं कर रहे। सबको सब पता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हमारे मुतलका इदारे के जो लोग हैं जिनको जाना चाहिए सुबह 10 बजे ऑफिसों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर में 3 बजे 4 बजे ऑफिसों में जा रहे हैं। 3 बजे ऑफिस में जाने का कोई टाइम नहीं है। ऑफिस में 10 बजे जाएँ, 11 बजे जाएँ, लेकिन 3 बजे जा रहे हैं। चलें आप जाएँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर आवाम उन्हीं के लिए तालियाँ बजा रही है, उन्हीं के लोग वाह वाह कर रहे हैं। मुझे हैरत ज़्यादा हो रही है कि लोग उनके साथ रहकर भी अपने इलाके काम नहीं करा पा रहे हैं। अगर आप उनके साथ रहकर भी काम नहीं करा पा रहे हैं, उनके साथ चलकर आप काम नहीं करा पा रहे हैं, अपने शहर को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं, या जो मुतलका लोग जो इदारों में आए, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे इदारे में हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि खुदारा ये एक वक्त ट्रम में चला जाएगा।
इससे पहले भी कई लोग आए, कई गए, कई नामवर लोग आए शहर में, शहर के स्ट्रीट होल्डर बने गए, आज उनका नामो निशान लेने के लिए कोई तैयार नहीं, नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका नाम आता है तो लोग फ़ौरन उनको गाली देते हैं, गाली उनको देते हैं, उनके किरदार को गाली देते हैं। तो ऐसा ना हो कि कल आप अपने इस मनसब से जब साइड हों तो फिर आप कहें कि मुझे मौका नहीं मिला। जिस तरह हमारे अक्सर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अगर मुझे 2 साल और मिल जाते तो मैं पाकिस्तान में सोने की ईंटें लगा देता। 10 बार आने के बाद भी उनकी 2 साल आज तक पूरी नहीं हुई है, कोई अच्छा अस्पताल नहीं बना सके। हमारे ये सियासतदान जो लोग ना खुद बड़े मुल्क इलाज करा रहे हैं, तो इससे हमारे नवाबशाह में भी हमारे सिविल हॉस्पिटल का निज़ाम देखें। मैं मुतल्लिका इदारा कहूँगा, मैं हमारे DC साहब से कहूँगा, कमिश्नर साहब से कहूँगा और स्टेक होल्डर से कहूँगा कि खुदारा आपका अपना शहर है, इसी आप पैदा हुए, इसी शहर में आपने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, आज अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दे दिया, आप इक़्तिदार पे आ गए, आप बड़ी गाड़ी में आ गए, मालदार हो गए, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। मालदार होने का मकसद ये नहीं है कि आपके मालदार होने से, आपके पास दौलत आने या इक़्तिदार आने से सामने इज़्ज़त वाला आदमी जो बेइज़्ज़त हो गया। इज़्ज़त किरदार से होती है, और आज भी शहर में ऐसे लोग हैं कि जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी अहमियत की जाती है, क्योंकि शेर शेर होता है, चाहे बूढ़ा हो जाए लेकिन शेर शेर ही होता है। गीदड़ कितना भी बड़ा हो जाए, कितने बड़े कदम कर ले, लेकिन गीदड़ गीदड़ होता, कभी शेर नहीं होता है। तो शेर बने अपने आपको, अल्लाह ने हर बच्चे को माँ के पेट से शेर ही पैदा किया है। शेर वाली अगर खसलत अपनाएगा तो शेर कहलाएगा, गिदड़ वाली शक्ल अपनाएगा तो गिदड़ होगा। गिदड़ ना बने, शेर बने, अपने लोगों को रिलीफ दें, अपने लोगों को साथ लेकर अपने शहर को खूबसूरत बनाए। और हमारी नौजवान तहरीक इंशाअल्लाह ताला अनकरीब सामने आने वाली है, उस नौजवान तहरीक का हिस्सा बने। मैं एक बार फिर कहूँगा आपको कि हल्फियन तौर पर उस नौजवान तहरीक में हम हलफ लेंगे कि कोई भी सियासी तौर पर कोई मिसयूज़ नहीं करेगा, और ना हमने किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करनी है, ना किसी हमने इदारे के ख़िलाफ़ बात करनी है। उसमें हमने सिर्फ इंटीमेशन करना उसके अंदर के इस जगह पर इस चीज़ की ज़रूरत है। नौजवान तहरीक ने इस चीज़ की इंटीमेशन कर दी है, वहाँ हम अपना एक लोगो छोड़ जाएंगे, अपना एक स्लोगन छोड़ जाएंगे, ताकि वहाँ के लोग देखेंगे कि ये लोग कौन इंटीमेशन करे। लोग तो इंटीमेशन करने के लिए भी तैयार नहीं है कि वहाँ क्या रहा, मस्जिदों के बाहर पानी खड़ा हुआ है, लोग इंटीमेशन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बुरा क्यों? जब नमाज़ पढ़ रहे हो फिर आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह जब कह रहा है कि मुझसे डरो सिर्फ और किसी से नहीं डरो, फिर आप नहीं बोल रहे हो। बहरहाल हर शख्स को अल्लाह दिल और गुर्दा नहीं देता है। अल्लाह ने आपको दिल दिया, अल्लाह ने आपको ताकत दी, अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है, अल्लाह ने आपको ऐसे दिए तो अच्छा काम कर जाए। ऐसा ना हो कि आपके इक़्तिदार के जाने के बाद या आपकी दुनिया जाने के बाद लोग आपके लोगों बच्चों को गलत रवैये से देखें, या आपके रिटायर होने के बाद, या आपके बुढ़ापे में आने के बाद, या आप जब किसी काम के ना रहें और घर बैठ जाएं और फिर लोग आपको गलत अलकाबात से नवाजें, और फिर आप लोगों को मैंने तो लोगों को इज़्ज़त दी। आपने लोगों को इज़्ज़त नहीं दी थी, आपने मकसूद लाभी को इज़्ज़त दी थी, जो आपकी वाह कर रहे थे, जो आपकी चमचागिरी कर रहे थे, जो आपके हाँ में हाँ कर रहे थे, दिन को दिन बोल रहे थे, रात को रात बोल रहे थे। आपने कहा दिन है, रात में दिन बोल रहे थे, और दिन को वो कहते हाँ जी दिन है, जबकि सबको पता है कि रात है। दिन को वो रात को बोल रहे थे दिन है, हाँ भाई दिन है, क्योंकि वो कह रहे थे उनकी। आप अपने खुशामदी लोगों को जो है वो आपने इज़्ज़त दी थी, तो आज आपको भी इज़्ज़त नहीं मिली है। बहरहाल इज़्ज़त उसको मिलती है जो मैं काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं उस बाप की औलाद हूँ। राजा नवाब कुरैशी कोई आम आदमी नहीं था, इस कौम में एक हैसियत रखता था, इस शहर में एक हैसियत रखता था, और बिला तफरीक और नस्ल लोगों को उसने काम किया। सियासी लोगों से वास्ते रखे, मेरे भी सियासी लोगों ने वास्ते, मेरे लिए तमाम सियासी लोग जितने स्टेक होल्डर और मेरे काबिल एहतराम है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, सबसे मिलता हूँ। मेरी किससे कोई अनाद नहीं है, कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इसको मस्बत सोचे, इसको मनफी ना सोचे, मेरे इस पैगाम को मस्बत सोचे। नौजवान मेरे इस पैगाम को मनफी ना सोचे, मस्बत सोचे। शहर के लोग मेरे इस बयान को मनफी ना सोचे, मस्बत सोचे। शहर के जो मालिक है, नवाबशाह हाउस वाले, नवाबशाह वाले सैयद बरादर, उनको भी कहूँगा कि वो भी इसको मनफी ना मस्बत सोचें। आपका शहर है, आपके नाम से शहर, आपके बड़ों के नाम से शहर है। आप निकलें, शहर के बाहर निकले और आवाम के अंदर घुल मिले, आप घुलें आवाम के अंदर। आप कहते हैं कि लोग जो है ना अपने इदारों में जाएं, काम करें, इदारे खुले, लेकिन हर शख्स इदारे में नहीं जाता। हर शख्स गरीब आदमी तो बेचारा यूसी के ऑफिस में नहीं जा सकता बेचारा, वो बल्दिया में इदारे में कहाँ जाएगा। मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा कि आएँ, बाहर निकलें, अपने हिस्से का काम करें, हर शख्स अपने हिस्से शम्मा जलाएं, ये आपका शहर रोशन हो जाएगा। जिस तरह नवाबशाह नवाबों का शहर है, उस तरह उसको खूबसूरत बनाए। डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद, जिस तरह बेनज़ीर का विज़न था, उसकी काबिलियत थी, अल्लाह ने उसको क्वालिटी दी थी, जो हमारे लिए काबिल एहतराम हमारी लीडर थी, उनको भी मैं कहूँगा कि उसके भी फ़लसफ़े पर चले। उनकी पार्टी वालों को कहूँगा कि जिस तरह शहीद बेनज़ीराबाद, जिस तरह बेनज़ीर खूबसूरत थी, उसका विज़न खूबसूरत था, उसका किरदार खूबसूरत था, इसके लफ्ज़ खूबसूरत कैसे, उसके अंदाज़ खूबसूरत है, जिस तरह लोगों से मिलती थी, जिस तरह लियारी लोगों को गले मिलाती थी, इस तरह आप अपने नवाबशाह को भी लोगों को गले मिलाएं। उसके प्लेटफार्म में चल रहे हैं, उनके साथ आपका शहर है ये, आप इस शहर के मालिक को, शहर के करता धरता हो, तो आपका काम अपने लोगों को करीब है और आवाम में निकलें, किसी से पूछे ना। लोगों ने पूछेंगे, वो अपनी बताएंगे। हर शख्स अपनी कहानी बयान करता है जिसमें वो साफ़ होता है, अपने आप को गिल्टी नहीं बताता। आप निकलेंगे तो आपको असल नकल सब ज़ाहिर हो जाएगा, हकीकत ज़ाहिर हो जाएगी। शहर को खूबसूरत बनाएं,
शहर में ये मंशियात के जो काम चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी सड़कों भी करें। शहर में 2 नंबर जो भी चीज़ें चल रही है उनकी सड़कों भी करें, अपने बच्चों को बचाएं, तालीम को आगे लेकर आएँ और शहर के लोगों को बाहर निकले। इसके लिए मैं राजा गफ़ार कुरैशी एज ए वॉलंटियर तौर पर आप लोगों के साथ चलूँगा। अगर आप बेहतर समझेंगे, आप निशानदेही करेंगे, मैं आपको निशानदेही करूँगा। आप मशवरा मांगेंगे, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे मेरे बाप ने सिखाया, जो मुझे वक्त ने सिखाया, जो मेरी तालीम ने सिखाया, जो मुझे सियासी तजर्बे सिखाया, जो मुझे सोशल वेलफेयर में 22 साल सोशल वेलफेयर काम करते हुए जो मैंने सीखा है, वो तजर्बा मैं आपको डेवलप करूँगा, नौजवानों को डेवलप करूँगा, लोगों को डेवलप करूँगा और अपने शहर को खूबसूरत बनाए। अपने शहर के रास्ते के एक पत्थर भी अगर साइड से हटाएंगे तो आपको इसका भी स्वाब मिलेगा। अपने शहर के को खूबसूरत बनाएं, पौधे लगाएं, खूबसूरती करें, इंक्रोचमेंट ख़त्म करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ऐसा ना हो कि आपने चकरा बाज़ार में तो इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी है, जहाँ लोग रोज़गार करते थे, लेकिन मोबाइल मार्केट, मेरी मोबाइल मार्केट दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोबाइल मार्केट की दुकानों के आगे उन्होंने मोटरसाइकिल आगे लाइन से खड़ी की हुई, वहाँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? खुदा बेहतर जानता है। इसमें क्या लॉजिक आप लोगों की कि लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, जबकि शाही बाज़ार, शहर में एक शाही बाज़ार लाजमी होता है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए, शाही बाज़ार का मकसद है कि आपने वहाँ पैदल चलना है, लोगों को रोज़गार करने देना है, ठीक है ना। अगर रेडी वाले गलत रवैया कर रहे हैं, बदतमीज़ रवैया करते हैं, हमारी इंतज़ामिया के साथ गलत बात करते हैं, तो उनकी भी सड़कों भी करें, उनको सज़ा दें, लेकिन लोगों को कारोबार करने दें। मोबाइल मार्केट में जिस तरह चलने के लिए रास्ता नहीं है, अस्पताल की फुटपाथ पर जिस तरह रास्ता नहीं है, लोगों ने फुटपाथ पर जो है ना माल बेचने वालों को बिठा दिया, जबकि ये अस्पताल एमरजेंसी वार्ड है, वहाँ आप लोगों को इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। मोबाइल मार्केट में आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही, लियाकत मार्केट में आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही, तो आपको इंक्रोचमेंट नज़र कौन सी आ रही है? कौन सा आप लोगों ने चश्मा पहना हुआ है? कौन सी इंक्रोचमेंट देखना चाह रहे हैं आप? क्या देखना चाह रहे हैं? क्या आपको लोगों को दिखा रहे हैं? यानी कि जो शख्स है आपको अपनी नज़र का चश्मा पहना दे, आपको उसी की चीज़ नज़र आएगी। खुदा ऐसा ना करें, लोगों को बेरोज़गार ना करें, रेडी वालों को तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं रेडी वालों का मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं खुदा कारण अल्लाह ने मुझे एक इज़्ज़त, एक मकाम दी है, अल्लाह ने मुझे शऊर दिया, अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये पैगाम पहुँचाऊँ कि आप आएँ, लोगों को दुख दर्द देखें। लोगों को अगर ये नहीं तो मुतबादिल कोई रेडियो वालों को जगह दें, उनको रोज़गार के जगह जगह रेडियाँ खड़ी करके इन्होंने ट्रैफिक जाम किया हुआ है, इनको एक जगह दिया जाए ताकि वहाँ जगह पे रहे। और जो भी शहर में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं या जो गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं, जो मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है, उनको भी चेक करें। गाड़ी के एक नवाबशाह में कार पार्किंग बनाएं, मोटरसाइकिल पार्किंग बनाए, ताकि शहर से बाहर का हमारे आने वाला जो बाहर से जो आएगा उसको कार अपनी गाड़ी की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसके लिए एक पार्किंग बनाए ताकि अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करे, 100-200 रुपये आपको वो उधर दे दे और अपनी सुकून से अपनी फैमिली से अपनी खरीदारी करे, वापस आकर बैठ कर चला जाए। मौजी माशरे में होता है, मौजी शहर में होता है। इस्लामाबाद में जाते हो आप लोग वैसा करते हो, कराची में जाते हो आप लोग भी करते हो। जो अपने शहर में आकर आप क्यों नहीं करते हो? अपने शहर में क्या आप रोड पर खड़ी करके उसको आप क्या समझते हो कि मैं फ़नकारी हूँ, मेरी ट्रैफिक वाला मुझे उठा नहीं सकता? ऐसा नहीं है, ये वक्त का गेम है। हमने वो भी देखा है कि वक्त के बादशाह को जब वक्त पलटा तो इन्हीं लोगों ने उठाकर कल्टी दे मारा है। ऐसे ना करें, किरदार ऊंचा करें, लोगों को साथ तहफ़्फ़ुज़ करें, लोगों के अखलाक से मिलें, किरदार से मिलें, लोगों को अपने गले लगाएं और लोगों की जो इज़्ज़त है उसको इज़्ज़त नफ्स को मजबूर ना करें, उन्हें इज़्ज़त दें। और मखसूस लोग जो आपके पास जो लड़के हैं, जो भी लोग हैं आपके बाद, मैं उनको नहीं कहूँगा, उनको खुदारा देखें कि वो आपको क्या निशानदेही करेंगे। अगर किसी कहने में आकर के फलां आपके खिलाफ ये कर रहा है और आपने फ़ौरन एक्शन लेना, ऐसी बात नहीं है। आप पहले देखें तो कि वो शख्स कहीं आपको लोगों से बज़न तो नहीं कर रहा, कहीं किसी का छोड़ा शख्स तो नहीं, कहीं आपका गिराव तो ख़राब नहीं कर रहा, कहीं आपकी शख्सियत तो ख़राब नहीं कर रहा। आप दोनों चीज़ को देखें, ए और बी पार्ट दोनों सुने, तब जाकर आप कोई फैसला करें। इसके अलावा फिल फॉर एक्शन ना लें। सबसे पहले फिल फॉर एक्शन ये लें कि हॉस्पिटल रोड पर जो इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म करें, लियाकत मार्केट में जो मोटरसाइकिल में भरमार लगी है इसको ख़त्म करें, और रेडी वाले जो भी है, कारोबारी लोग, रेडी वाले जो जहाँ बेचारे खड़े हैं, उनको सबको इकट्ठा करें, एक पॉइंट दें ताकि अपना रोज़गार करें, अपने बच्चों को रोज़ी के रोज़गार देंगे, आपको अल्लाह रोज़ी देगा। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने फिर कहा है कि मेरी बात को मनफी नहीं मस्बत सोच रखें। मनफी कहेंगे तो मेरी तमाम बातें कड़वी हैं, बुरी है, क्योंकि आज के दौर में निशानदेही करने वाला बुरा होता है और मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शराफत हूँ या मैं शरीफ हूँ। मेरा किरदार बोलता है, मेरे बाप का किरदार बोलता है, मेरे बाप की शख्सियत बोलती है। मेरे बाप भी चला गया, मैंने भी चले जाना, लेकिन एक नाम, एक निशान आज भी राजा नवाब कुरैशी एक ज़िंदा है। कौम की पहचान है, शहर की पहचान है, एक शख्सियत है, एक ब्रांड है राजा नवाब कुरैशी। 20 साल हो गए इंतकाल के बाद भी आज भी राजा नवाब कुरैशी का नाम गूंज रहा है। उसने कोई किरदार बनाया होगा तो राजा नवाब कुरैशी से बढ़कर आप किरदार बनाएं। मेरी भी कोशिश है कि मैं भी अपना किरदार ऊंचा करूं ताकि मरने के बाद लोग अच्छा करें और अपने हाथों कोई ऐसा काम कर जाए कि लोग आपको याद करें। मैं फिर एक बार कहूँगा कि मेरी बात को मस्बत सोचें और आगे आएँ और सोशल मीडिया पर बिला वजह ये खबरें वायरल करने वाले या किसी सियासी पार्टियों के खिलाफ एक दूसरे की नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने, खुदारा इनसे परहेज़ करें, ज़ाती दुश्मनी मत लें। ये सारे ऊपर से सियासतदान सारे के सारे एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाते। कोई लसानियत को ख़त्म करें, तासुब को ख़त्म करें, फ़िरका परस्ती को ख़त्म करें, मज़हब परस्ती को ख़त्म करें। ये मज़हब परस्ती सारा सिस्टम एक ही है। ऊपर जाकर सब अपने अपने इक़्तिदार के लालच में सब एक हो जाते हैं। अपने शहर को देके, अपनी कौम को देके, अपने इलाके लोगों को और मोहब्बतें बांटो और नफ़रतें ख़त्म करो। अस्सलाम वालेकुम।